अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान की जानिब से कुछ दिनों में एक सरप्राइज आने वाला है। वो सरप्राइज है केपी के हुकूमत के लिए और केपी के हुकूमत के लिए और केपी के हुकूमत के वो वजीर आला जनाब अमीन खान गंडोपुर के हवाले से ये बातें चल रही हैं कि शायद कप्तान की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। अमली तौर पर कप्तान कारकर्दगी के हवाले से मुतमईन नहीं है। वैसे सोशल मीडिया पे या मीडिया टॉक के जरिए से देखा जाए तो अली अमीन गंडोपुर सबसे आगे ही रहते हैं, लेकिन अमली तौर पे कप्तान उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट की जा सकती है। आजम स्वाति का नाम गर्दिश कर रहा है। आजम स्वाति के हवाले से अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पे और एक एमपीआई के जरिए से भी ये बातें सामने आई हैं कि उनको अगर कहा जाए कि आपने स्टेप डाउन कर देना है और उसी सीट पे फिर उन्होंने इलेक्शन आजम स्वाति से इलेक्शन लड़ना है, तो उस एमपीआई ने ये इशारा देते हुए कहा है कि अगर मुझे कप्तान या इमरान खान या आजम स्वाति ये कह दें कि आपने ये सीट छोड़नी है तो मेरे लिए या पार्टी के लिए तो मैं बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं ये बात सोच भी सकता हूं और पार्टी का जो फैसला होगा, कप्तान का जो फैसला होगा वो मैं कबूल करूंगा। तो लगता यही है कि अब चेंज आने वाला है और जो हालात है या जो हवाएं हैं वो तब्दील होने वाली हैं। हालात ऐसे अक्सर मुख्तलिफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो उम्मीदें वाबस्ता थी या जो एक्सपेक्टेशन कप्तान की वाबस्ता थी, लोगों की वाबस्ता थी अली अमीन गंडोपुर से, तो वो अभी तक बज़ाहिर उन पे पूरे उतरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिजली की लोड शेडिंग की बात की जाए या दीगर जो फेडरल के साथ जो मामलात है वो भी अभी तक हल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि सिर्फ मीडिया तक ही महदूद है और बड़ी बड़ी बातें ही की जा सकती हैं। तो दूसरी खबर अहम ये है कि जरदारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद के साथ मुज़ाकिरात के लिए वक्त मांग लिया है। अगर वो चाहते हैं या कप्तान मुज़ाकिरात के लिए हामी भरते हैं या उनके कोई इरादा है तो मैं किरदार अदा कर सकता हूं और मैं मुज़ाकिरात के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मैं मुज़ाकिरात करता हूं। अगर संजीदगी के साथ मुज़ाकिरात किए जाए तो मैं मुज़ाकिरात के लिए बिल्कुल रेडी हूं। और उन्होंने ये बात भी कही है कि कप्तान को संजीदगी दिखानी पड़ेगी और संजीदगी जब वो संजीदा होंगे तो मुज़ाकिरात भी हम करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। तीसरी आम खबर ये है कि उन्होंने हुकूमत को ये बावर कराते हुए कहा है कि हमने आपको पकड़ा हुआ है, हम आपको फिसलने नहीं दे रहे हैं, हमने आपको ऐसे पकड़ा हुआ है कि हम आपको इधर से उधर भी हिलने भी नहीं दे रहे, लेकिन आपकी जो कारकर्दगी है वो 0/0 है। अगर हमने आपको छोड़ दिया, अगर हमने आपसे अपना हाथ पीछे कर दिया तो आपकी हुकूमत एक दिन की मेहमान होगी। तो इससे बेहतर यही है कि आप डिलीवर करें। अगर डिलीवर नहीं कर सकते या तो घर जाए या फिर इस्तीफे दे दें या फिर इस असेंबली को खत्म करें और फिर से नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं और नए वजीर आजम का इंतखाब करते हैं जो कि इस मुल्क को आगे लेके जाएगा। फिर अगर पीपल पार्टी की बात की जाए तो पीपल पार्टी अभी भी इस हुकूमत के साथ चिमटी हुई है और इस हुकूमत को वो सहारा दी हुई है। ये जो हुकूमत है, अभी तक हुकूमत की बात की जाए तो गरीब आवाम पे टैक्सों के अलावा इस हुकूमत ने कोई ऐसा कारनामा किया नहीं है जिससे ये तासुर दिया जा सके कि गरीब आवाम के लिए कुछ नया किया हुआ है या गरीब आवाम की जो महरूमियाँ हैं या गरीब आवाम के ऊपर जो महंगाई का जो तूफान आया हुआ है उसके सदबा उसको खत्म करने का कोई सदबाब किया है। पीपल पार्टी ने ये ऐलान करते हुए कहा है कि हुकूमत नहीं चलाई जाती तो घर जाए, घर नहीं जाते तो असम्बलियाँ तोड़े या असम्बली नहीं तोड़ते तो ये हुकूमत किसी और के हवाले करे जो इस मुल्क को आगे लेके जाए, जो रन करे, मईशत को ठीक करे, बाहर ममालिक के लोगों या इन्वेस्टर को पाकिस्तान लेकर आए और बाहर ममालिक के जो लोग हैं या जो ममालिक हैं उनका एतबार बहाल हो सके। शहबाज शरीफ के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ पे पूरी बाकी जो दुनिया है वो एक एतबार भी नहीं करती और शहबाज शरीफ का जो बिहेवियर या जो किरदार है या उसकी जो पर्सनालिटी है वो भी सूट भी नहीं करती। इसी वजह से बाहर के जो लोग हैं या बाहर ममालिक हैं वो थोड़े से कतरा रहे हैं।